वेलकम टू सिटी मेंटर्स। माय नेम इज केतन। कैट एग्जाम के लिए 3 महीने बचे हैं। राउंड अबाउट अगर आप देखोगे तो एक क्लोज टू 100 डेज हमारे पास बचे हैं। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर 100 डेज में हम कैट में कुछ कर पाएंगे क्या, हमें आईएम्स मिल सकता है, हमें पढ़ाई किस तरीके से करना चाहिए वो बता दो। तो इस वीडियो में मैं 3 महीने के शेड्यूल के बारे में बात करूंगा। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिस तरीके से अगर आप पढ़ते हो तो आपकी पढ़ाई बहुत ज्यादा इफेक्टिवली हो सकती है। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, हम इस वीडियो में ऐसी भी चीजों के बारे में बात करेंगे कि जो आप बच्चों को मोस्टली जो प्रॉब्लम आती है कि सर हम बीच में लॉस्ट हो जाते हैं पढ़ाई में, हमारा जो ट्रैक है वो चेंज हो जाता है, हमें लगता है कि हमारा कुछ हुआ ही नहीं है इतना पढ़ने के बाद भी। सो ये जो प्रॉब्लम्स है बच्चों की, वो प्रॉब्लम्स को भी मैं थोड़ा सा एड्रेस करूंगा। एंड ट्रस्ट मी, ये वीडियो अगर आप एंड तक देखते हो तो आपको पता चलेगा कि आप कहां पे गलत जा रहे हो और आपको गेम में कैसे बने रहना है एंड तक। इसमें हम मॉक्स के बारे में भी बात करेंगे, डेली शेड्यूलिंग के बारे में भी बात करेंगे और जो मेन प्रॉब्लम्स आते हैं आपको बच्चों को उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, थोड़े से नोट्स बना लेना, इट इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल। नाउ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं। बच्चे मुझे कहते हैं कि सर हमारे पास इनफ टाइम है क्या। गाइज मैं ऑनेस्टली बताऊं, आपके पास जो 100 डेज है ये काफी है आपको एक्चुअल में कैट एग्जाम क्रैक करने के लिए। अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो ये काफी है आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए। बट यहां पे कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप वो फॉलो करते हो तो आई कैन गारंटी यू आप क्रैक कर सकते हो कैट एग्जाम आराम से। आई गिव यू कपल ऑफ एग्जांपल्स बिफोर वी मूव हेड इन द एंटायर वीडियो। मोहित करके हमारा एक स्टूडेंट था, ही स्कोर्ड 67 परसेंटाइल इन वीएआरसी। वीआरसी इसका ऑलवेज वीक था। और ये जो बच्चा है वो हमारा नॉन इंजीनियर है। वैसे देखा जाए तो अकेडमिकली वो बड़ा स्ट्रांग है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्लस वो सीएफए भी है। आप समझ रहे हो, तो अकेडमिकली वो बंदा बहुत फाड़ है, पर उसको वर्बल का बहुत डर था कि 67 परसेंटाइल 2020 में आया था, कैट 2021 में क्या होगा। इस बच्चे ने सीधा पढ़ाई करा, दिल लगा के पढ़ाई करा, जो चीजें बोली थी वो करा। ही स्कोर्ड 97 परसेंटाइल इन कैट का वीआरसी। इसका ओवरऑल इज 99.35। आज ये बंदा आईएम लखनऊ में बैठा है। आपने उस दिन लाइव सेशन में देखा होगा, शुभम त्यागी करके हमारा एक स्टूडेंट था, उस बच्चे ने आईएम कन्वर्ट करे हैं। उसका 12th में 59% था, उसका ग्रेजुएशन में 59% था, बट फिर भी बंदे ने आईएम्स कन्वर्ट करे। उसका वर्बल में 95 परसेंटाइल था, उसका ओवरऑल था 92 परसेंटाइल। बट ये 2021 में था, 2020 में उसका कितना था 36 परसेंटाइल। देयर इज अनदर स्टूडेंट ऋषभ करके, वो एक बच्चा है हमारा, वो आईएमआई दिल्ली में अभी पढ़ता है। 2020 की कैट में 50 परसेंटाइल आया, कैट 2021 में उसने 92 परसेंटाइल आया। और ऐसे में आपको अनगिनत चीजें बता सकता हूं। और एक मैं आपको एग्जांपल दूंगा, हमारी एक स्टूडेंट है सुखप्रीत करके, शी स्टार्टेड एक्चुअली राइटिंग मॉक्स or getting into serious about her studies from the month of August, and she is currently sitting inside IIM Ahmedabad। समझा? तो ये चीजें पॉसिबल है, ये रियल लाइफ एग्जांपल्स है, राइट। तो ये चीजें पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब आप कुछ चीजें फॉलो करते हो रिलीजियसली। अगर आप वो करते हो तो श्योर शॉट आपको रिजल्ट्स मिलने ही मिलने वाले हैं। चलो आगे थोड़ा सा बात करते हैं। दूसरा पॉइंट जो बच्चों का होता है, हम रोज टेंशन में आते हैं कि यार सर मेरा सिलेबस खत्म नहीं हो रहा, मैं क्या करूं। गाइस तुम्हें सिलेबस पे ध्यान ही नहीं देना है, सिलेबस हमारा कभी भी खत्म नहीं होगा। आप ये चीज पकड़ के चलो कि आपका सिलेबस कभी खत्म नहीं होने वाला है। जहां तक एक एप्टीट्यूड का सवाल होता है, विच इज कैट एग्जामिनेशन या फिर जैट वगैरह पकड़ो, सिलेबस खत्म ही नहीं होने वाला। ऑलवेज रिमेंबर, अगर कैट निकालना है, अगर आईएम फोड़ना है, फिर अगर एक आध नॉन आईएम अगर आपको फोड़ना है, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और इसी में पूरा का पूरा खेल है कैट का। ये गेटिंग माय पॉइंट, ये आपको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, वीडियो में बने रहना ना। बेसिक कंसेप्ट, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर अभी तो अगस्त आ गया, अब तो मुझे एडवांस लेवल करना ही पड़ेगा, बट सर मेरे बेसिक डिले डाले तो मैं एडवांस करूं क्या। याद रखना, तुम्हारा बेसिक इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। कैट का 40 से लेके 50% पेपर सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंसेप्ट्स पे ही आता है। दूसरी बात अगर मैं करूं, जहां तक क्वांट्स का सवाल है, बहुत सारे बच्चों को फोबिया है क्वांट्स का। 9th और 10th का ही तुम्हारा पूरा का पूरा क्वांट्स आता है, इसमें बाहर नहीं आता। 11th और 12th का क्वांट्स बिल्कुल नहीं आता। आई कैन शो यू सो मेनी नॉन इंजीनियर्स जिन्होंने कभी ज्यादा क्वांट्स नहीं पढ़ा है, बट 9th और 10th के क्वांट्स के ऊपर उन बच्चों ने 99 परसेंटाइल भी फोड़ा है, बिकॉज उनके बेसिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप खुद को बस एक क्वेश्चन पूछना कि सच में तुम्हारे बेसिक स्ट्रांग है क्या, सच में तुम्हारे बेसिक स्ट्रांग है क्या। अगर आपको आंसर मिलता है यस, देन यू आर गुड। अगर आपको आंसर मिलता है नो, इट इज नॉट टू लेट, आप अभी भी इंप्रूव कर सकते हो। बट याद रखना, तुम्हारा मेन पेपर बेसिक्स के ऊपर ही होता है। बच्चों को लगता है कि अरे यार ये तो कैट एग्जाम है, इसमें कुछ तो हाई फंडा चीजें आएगी। बिल्कुल भी नहीं। आप कैट 17 से लेके 21 तक आप पूरा का पूरा कैट पेपर छान के देखो, आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो बेसिक लेवल पे आता है। एक चीज आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो भी बच्चों से मैं बात करता हूं, जहां तक मुझे बच्चों की प्रॉब्लम समझ में आती है, मुझे लगता है कि हम ना अटेम्प्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं रादर देन एक्यूरेसी पे।
आप समझ रहे हो? बिकॉज हमको लगता है कि हम प्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा करेंगे, सो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये बात तो सही है। बट अगर आप प्रैक्टिस करते हो, इसका मतलब ये है क्या कि मैं 100 क्वेश्चंस लगाऊं और मेरी एक्यूरेसी 50% हो? बिल्कुल भी नहीं। बट ये एक चीज याद रखना, ये दोनों साइड बाय साइड चलते हैं, मतलब इनका एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। अगर तेरा बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छा है, सो बेटा तेरा अटेम्प्ट भी अच्छा होगा, बट तेरे अटेम्प्ट के साथ एक्यूरेसी भी काफी अच्छी आने वाली है। एंड कैट इज अ गेम ऑफ एक्यूरेसी। तो जब आप 100 डेज आप एग्जाम से दूर हो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा आपकी एक्यूरेसी पे। बट सर अगर मान लो मेरा अटेम्प्ट कम हुआ तो चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। कम अटेम्प्ट और ज्यादा एक्यूरेसी कैन स्टिल फेच यू अ वेरी गुड स्कोर कंपेयर टू अ स्टूडेंट जिसका अटेम्प्ट ज्यादा है पर एक्यूरेसी कम है। ठीक है? प्रीवियस ईयर के कैट पेपर कैसे करते हैं? बहुत ज्यादा बच्चे इसको थोड़ा सा गलत वे में करते हैं, तो आज मैं इसके बारे में भी बात करूंगा कि आपको प्रीवियस ईयर के कैट पेपर कैसे करने हैं। आगे चलेंगे। एक टारगेट रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ऑलवेज कहता हूं अगर आप टारगेट नहीं रखते हो तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज आपको नहीं पता चलेगा कि आपको कहां तक चलना है। तो मान लो अगर आप लॉस्ट हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, राइट, तो आपको ये देखना है कि भाई 30% पेपर पे, अगर मैं बात करूं 2021 के बारे में, सो 30% पेपर पे मुझे मिला था राउंड अबाउट 90 परसेंटाइल। सो 30% पेपर आप कर सकते हो क्या? आंसर इज एनी टाइम यस। अगर आप 99 परसेंटाइल के लिए गन कर रहे हो, राइट, अगर अभी आपका टारगेट है कि मुझे 99 पे चलना है, और अगर मान लो अगर आप काफी बढ़िया कर रहे हो, फिलहाल आपकी जो मॉक्स वगैरह है अगर आप काफी अच्छे से कर रहे हो, आपको ये जानना जरूरी है कि यार क्लोज टू ना 45% से लेके 50% का पेपर अगर मैं करता हूं तो मुझे 99 परसेंटाइल आते हैं। अगर आप इसके क्लोज बाय हो, मतलब समझ लो कि आप 99 परसेंटाइल के क्लब में आने वाले हो। अगर मैं 95th परसेंटाइल के बारे में बात करूं, जहां पे लाइफ इज सुपर डुपर गुड, बहुत ज्यादा आईएम्स के कॉल्स वगैरह आते हैं, कन्वर्ट भी हो जाते हैं भाई मेरे। सो 95 के लिए आपको राउंड अबाउट 35% से लेके 40% पेपर करने की जरूरत है। अब अगर आप देखोगे इन दोनों में ज्यादा फासला है नहीं, एज सच इन दोनों में ज्यादा फासला है नहीं। इसमें एक्चुअली देखा जाए तो 4 क्वेश्चन का ही सवाल है। तो कोई भी बच्चा अगर 90% को टारगेट करता है, वो अगले 1 महीने या सवा महीने में, अगर आप 90% यार अगर तू अक्टूबर महीने में भी पहुंचता है ना, 31 अक्टूबर, तो भी नवंबर में तू 90 से 95 तक आराम से जंप मार सकता है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और यहाँ पे मॉक्स का स्कोर बिल्कुल भी अपने दिमाग में मत लेना, बिकॉज मॉक में जो तुम करते हो और डीडे पे जो तुम करते हो अलग लेवल पे होता है। और एक एग्जांपल दूंगा, अनन्या करके जो हमारी स्टूडेंट है, आज वो एमडीआई गुड़गांव में बैठी है, उसका जो लोवेस्ट जो स्कोर था वो था 20 परसेंटाइल इन मॉक्स। शी फाइनली स्कोर्ड 92 परसेंटाइल इन हर कैट एग्जामिनेशन एक्चुअली। समझा? तो इन चीजों के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। एक क्विक अनाउंसमेंट में करूंगा, हमारा यहाँ पे एक क्रैश कोर्स आ रहा है गाइस। ये जो कैट का जो क्रैश कोर्स है ये बेस्ट इन द कंट्री है, बिकॉज इसमें जितना कंटेंट मिल रहा है ना आपको, वो कहीं पे भी नहीं मिल रहा। अगर आप देखो 250 घंटे का रिकॉर्डेड कंटेंट है, और हमारा जो कोर्स है वो खाली रिकॉर्डेड नहीं है और खाली लाइव भी नहीं है, वो रिकॉर्डेड प्लस लाइव है, जहाँ पे आपकी डाउट सॉल्विंग होती है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा जाता है, आपको 25 मॉक्स दिए जाते हैं, आपको 250 टॉपिक वाइज मॉक्स दिए जाते हैं, 24 सेक्शनल मॉक्स दिए जाते हैं। आप वीडियो पॉज कर सकते हो और देख सकते हो कि यहाँ पे कितना कंटेंट दिया जाता है। 9000 प्लस क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक होता है, जो आप जहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बेसिक एडवांस चैलेंज लेवल पे आपकी प्रिपरेशन होती है। सो फॉर ऑलरेडी विद C2C मेंटर्स यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड आपको करना क्या है। अगर मैं DLR के बारे में बात करूँ, हमारा हर साल 2 टॉपिक तो श्योर DLR में निकल जाता है। जो भी C2C का कंटेंट है DLR का, अगर आप उतना भी करोगे, वी आर गनिंग फॉर 500 सेट्स। ये हमारा एक मतलब ये हमारा एक एथॉस है कि भाई हर साल 500 से ज्यादा सेट करने हैं। इसमें से 2 सेट तुमको कैट के पेपर में शॉर्ट दिखेगा, 2 सेट पे तुम्हारा 95% आराम से आएगा, अगर आप दिल से करोगे तो, राइट। जो क्वांट्स की मेरी स्ट्रैटेजी है वहां पे 90% आपको शॉर्ट डन एंड डस्टेड है। तो ये एक क्रैश कोर्स है, एक बार देख लेना, दिस इज रियली गुड। यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत करवा। देखो यार, एक सिंपल सी चीज मैं बताऊंगा, सेल्फ प्रिपरेशन जो होती है ना, ये एक्चुअली मिथ है गाइस। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप अग्री करोगे कि सर सेल्फ प्रिपरेशन नहीं होती है। हम बहुत ज़्यादा चीज़ें करते हैं, हम बहुत ज़्यादा टाइम बनाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेल स्प्रेडशीट्स बनाते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हम ठान लेते हैं, बट हमारी सेल्फ प्रिपरेशन नहीं होती है। तो C2C में हम सेल्फ प्रिपरेशन बच्चे की ये जो कंसेप्ट है, इसके ऊपर हम भरोसा नहीं रखते, बिकॉज जहाँ तक मेरा मानना है, मुझे लगता है जो 20% जनता होती है जो एक्चुअली टॉपर लेवल पे आती है, ये सेल्फ प्रेप कर लेते हैं। बट मोस्ट ऑफ द बच्चों को ना एक पुश चाहिए, जहाँ पे हम खुद ज़्यादा सेशंस करवाते हैं, आपको आके बैठना है और उस प्रकार आपको आपकी पढ़ाई करनी है। दैट्स कॉल्ड एज अ पुश फैक्टर, ताकि बच्चे आए और बैठे। बिकॉज अगर हम बच्चों को कहेंगे कि भाई तुम्हारे डैशबोर्ड में हमने हजारों वीडियोस डाले हैं, आप खुद बैठ के घर पे पढ़ाई करो, गाइस ये होता नहीं है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब इसी को आगे चल के मैं बात करूंगा, जो स्केड्यूलिंग जो आप करते हो ना, आप महीने 2 महीने 3 महीने की स्केड्यूलिंग मत किया करो, बिकॉज गाइस ये नहीं होता है और ये प्रेशर आता है।
बिकॉज जब हम स्केड्यूल करते हैं कि यार मुझे आज ये पढ़ाई करनी थी पर आज का दिन तो मेरा चला गया, अब आपको प्रेशर आता है, फिर आपको गिल्ट आ जाता है और उस गिल्ट में आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। तो मैं आपको एक पहले बात सिलेबस के बारे में बताता हूं और सिलेबस में क्या गलत चीजें हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करूं अरिथमेटिक के तुम्हारे सिलेबस का, सो अरिथमेटिक में अगर आप हर एक चीज करते हो वेल एंड गुड, सिर्फ अरिथमेटिक तुमको 90% प्लस प्लस दे सकता है कैट एग्जामिनेशन में। बट क्या हर बच्चा टाइम स्पीड डिस्टेंस कर पाएगा? क्या हर बच्चा टाइम एंड वर्क कर पाएगा? अभी ये आपको डिसाइड करना है कि आपकी लेवल क्या है। दैट इज नंबर 1। नंबर 2 के बारे में अगर मैं बात करूं, विच इज नथिंग बट तुम्हारा मॉडर्न मैथ्स। ओके, विच इज नथिंग बट तुम्हारा मॉडर्न मैथ्स। अब मॉडर्न मैथ्स जो होता है वो काफी टफ लेवल पे आता है। अगर हम कैट के बारे में बात करेंगे तो मॉडर्न मैथ्स करना जरूरी है। ये आप अभी देख लेना आपकी क्या लेवल है एंड थोड़ा सा मुझे सुन लेना, आपको पता चलेगा क्या करना जरूरी है। ज्योमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो नंबर सिस्टम, अगर आप देखोगे एक नंबर सिस्टम का जो सिलेबस है बहुत ज्यादा है। हाँ बहुत ज्यादा है। कितने क्वेश्चंस आते हैं नंबर सिस्टम के? 2। तो आपको लगता है 2 क्वेश्चन के लिए आपको इतना ज्यादा चीजें करना जरूरी है? सी गाइस, अगर आप कर पाते हो तो करना बहुत सही है, नो डाउट अबाउट इट। डीएलआर का सिलेबस देखो आप, डीएलआर में इतना ज्यादा सिलेबस है, ये पूरा एग्जॉस्टिव सिलेबस है, इसके बाहर कैट में कभी भी नहीं पूछा गया है और ना ही पूछा जाएगा। सो अभी आप अगर सोचोगे तो आपको लगेगा कि यार जो जितना मैं कर रहा हूं और कैट में जितना आएगा 2 सेट्स के लिए, इतना करना मेरे लिए सही होगा क्या? तो जहां तक सिलेबस का सवाल है, इतना ज्यादा करना जरूरी नहीं है। इसलिए मैं ऑलवेज कहता हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बहुत ज्यादा काम करना जरूरी है। सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको शेड्यूल में डाल के बताऊंगा। अगर मैं बात करूं पैराजंबल के बारे में, देखो 4 सेंटेंस, 5 सेंटेंस, 6 सेंटेंस और ये बाकी कोई क्लास नहीं कराता है, C2C में कराते हैं, टीटा वाले क्वेश्चन हम कराते हैं 6 लेवल तक, राइट। ऑड वन आउट हो गया, पैरा समरी हो गया, पैरा कंप्लीशन हो गया, फैक्ट बेस्ड आरसी, सिंगल आरसी, फिलोसॉफिकल, सो एंड सो फोर्थ, राइट। अब इसको आपको शेड्यूल में कैसे डालना है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। आपका स्टडी प्लान क्या होगा वो देख लेना। नंबर 1, अगर मैं स्टडी प्लान के बारे में बात करूं, आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ वीकली प्लान। आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ वीकली प्लान। वीकली प्लान क्यों सर? देखो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में देखता हूं मंथली प्लान पे बात करते हैं, गलत है वो काम नहीं करता। वीकली प्लान क्यों? देख सिंपल सी बात है, मान ली अगर तेरा डेली प्लान है कोई चीजें करने का और अगर तेरा डेली प्लान नहीं हुआ, तो तुझे पता है कि एटलीस्ट अगर मेरा वीकली अगर मेरा डेली प्लान ठुक गया, मेरा वीकली प्लान नहीं ठुक सकता, बिकॉज मेरे पास फिर भी टाइम है, मैं कवर अप कर लूंगा। बट अगर तू डेली बेसिस पे बोलेगा नहीं आज मैं ये करूंगा अगर वो नहीं हुआ ना तो बेटा बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो तुम लोग। अब मैं आपको एक बताता हूँ शेड्यूलिंग का तरीका क्या होता है, इसी प्रकार आप करो। अगर आप C2C में हो तो ये हम करवाएंगे, अगर आप खुद से पढ़ाई कर रहे हो तो खुद कर लेना। देखो नंबर 1, 3 पॉसिबिलिटीज मैंने यहाँ पे रखी है। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो एक बच्चा है वो 2-2 घंटे हर एक चीज करेगा। वो 2 घंटे अरिथमेटिक करेगा या 3 घंटे अरिथमेटिक करेगा, 3 घंटे DLR करेगा या फिर 3 घंटे VRC करेगा। मैं पकड़ के चल रहा हूँ एक नॉर्मल बच्चा 6 घंटा पढ़ाई करना पॉसिबल है, तो 2 to 2 आवर्स के हमने ब्रैकेट्स बनाए हैं। आपको क्या करना है गाइस, अरिथमेटिक उठाना है। अरिथमेटिक में अगर तुमको पता है कि सर मेरा टाइम स्पीड डिस्टेंस नहीं होगा, टाइटमेंट में वर्क नहीं होगा, सो एक वीक में 5 दिन में तुम्हें टाइम स्पीड डिस्टेंस छोड़ के, टाइटमेंट वर्क छोड़ के तुम्हें बाकी के टॉपिक्स पे काम करना जरूरी है। व्हाइल यू डू दिस अंडरस्टैंड वन थिंग, आप अरिथमेटिक कर रहे हो, आप DLR कर रहे हो, आप VRC भी कर रहे हो, अगर आप फिलहाल अभी से प्रेपरेशन करना चालू करते हो तो आपका एक बैलेंस बना रहता है। फाइन, आपको करना क्या है, बड़ी सिंपल सी चीज है। आपके पास पूरा का पूरा डैशबोर्ड दिया है। अगर आपको अरिथमेटिक बेसिक लेवल करना है, आप यहाँ पे चले जाना, यहाँ पे अरिथमेटिक की बेसिक वीडियोस दिए हैं, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वीडियोस हैं, ऑलरेडी आपके डैशबोर्ड में अपलोडेड है। प्लस इसमें लाइव लेक्चर्स आएंगे, वो बात अलग है। यहाँ पे हैंडआउट्स ऑलरेडी दी चुकी है, आपको जाना है, बस आपको वीडियोस देखने हैं एट यू शुड बी डन एंड डस्टेड, राइट। आपने वीडियो देख लिया, आपका डेली बेसिस पे पढ़ाई चल रहा है, आपको एंड में, वीक के एंड में, तो दिस इज गोइंग टू बी योर सैटरडे एंड संडे, हम यही करते हैं, हम पूरा का पूरा वीक अरिथमेटिक पकड़ते हैं। वर्कशॉप जो भी हमारी चल रही क्रैश कोर्स, पूरा का पूरा हमने आपको अरिथमेटिक बता दिया। गाइज आपका सैटरडे रिवीजन और एडवांस लेवल होना चाहिए। अब देखो कितना ये सही लेवल है सर। अरिथमेटिक में मान लो मैंने यहाँ पे परसेंटेज किया, रेशियो प्रोपोर्शन किया, प्रॉफिट एंड लॉस किया, SICI किया, एवरेजेस एंड मिक्सचर्स एलोकेशन किया। अब ये जो मैंने जो 5 टॉपिक यहाँ पे जो उड़ाए मंडे से लेकर फ्राइडे तक, इसका मैंने एडवांस लेवल लगा दिया सैटरडे को थोड़ा, और थोड़ा मैंने एडवांस लेवल लगा दिया संडे को। सो एक वीक के बारे में अगर मैं बात करूं तो मेरा बेसिक भी हुआ, मेरा एडवांस भी हुआ, रादर देन पूरा का पूरा अरिथमेटिक खत्म करने की कोशिश करके टेंशन में रहना। इसलिए बेटर है कि जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं उसको करता हूं। तो मेरा बेसिक हो गया,
मेरा एडवांस भी हो गया, प्लस मेरी रिवीजन लगी। एंड रिमेंबर, आपकी रिवीजन बहुत ज्यादा मायने रखती है। फाइन, ये वीक 1 हो गया। वीक 2 में आप क्या करोगे? आप वीक 2 में अलजेब्रा लोगे। अलजेब्रा में जितना तुझे आता है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे फंक्शंस एंड ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, इनइक्वालिटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये करना ही पड़ेगा। तो अगर आप सेकंड वीक में चलते हो तो आप अलजेब्रा करोगे, थर्ड वीक में आप ज्योमेट्री करोगे, और एंड में क्या करोगे? वीक के जो भी आपने पूरे वीक में पढ़ा है आप उसकी रिवीजन करोगे, उसके एडवांस लेवल लगाओगे, और आप वीक में एक मॉक भी लगाओगे। भले आपका स्कोर नहीं आए बट फिर भी आप एक मॉक दोगे। ये हो गया सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 2 क्या है कि मान लो एक बच्चा है जिसे चीजें आती हैं और वो डेली बेसिस पे हर एक चीज नहीं करना चाहता है, तो वो क्या करता है? वो एक डिसाइड करता है कि यार परसेंटेजेस और रेशियो प्रोपोर्शन में कुछ ज्यादा ना चेंजेस नहीं है, ये दोनों भी ना इर्द गिर्द है, मतलब थोड़े से कॉमन टॉपिक है, मैं इसको फोड़ दूंगा। तो वो बच्चा क्या करता है? डे 1 पे वो 6 घंटा अरिथमेटिक पढ़ता है, और सेकंड डे पे भी 6 घंटा अरिथमेटिक पढ़ता है, पूरा का पूरा अरिथमेटिक फोड़ देता है। उसके बाद वो अगले 2 दिन खाली DLR करता है, बेसिक। एक दिन में वो VRC करता है, अस्यूमिंग कि उसका VRC बहुत अच्छा है, और फिर वापस वो सैटरडे संडे रिवीजन, एडवांस लेवल एंड मॉक्स करता है। तीसरा सिनेरियो ये है कि बच्चे का अरिथमेटिक अच्छा है, वो अभी DLR और VRC पे फोकस करना चाहता है, तो वो 2 दिन DLR करेगा, 2 दिन VRC करेगा, और अरिथमेटिक एक दिन में करेगा। तो यहाँ पे आपका अरिथमेटिक का मतलब मान लो बस आप एडवांस लेवल कर रहे हो, राइट, और आप बस खाली रिवीजन कर रहे हो, और हर एक वीकेंड में आप उसका बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो। सो इसमें क्या हुआ? आपका बेसिक कवर हुआ, प्लस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो गया, प्लस तुम्हारा प्रैक्टिस हो गया। अब रही बात तुम्हारे कैट पेपर्स की, किस तरीके से तुमको कैट पेपर्स करने हैं, ध्यान से सुन लेना। जिस दिन तूने घर पे बैठ के या हमारे साथ अगर आपने मान लो क्रैश कोर्स ज्वाइन करा है, तो ये चीजें हम आपसे करवा देंगे, आपको इतना लोड लेने का जरूरत नहीं है। मान लो अगर आप घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो या फिर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप हो, तो आपने जब अरिथमेटिक करा, आपने जब प्रॉफिट एंड लॉस करा अरिथमेटिक का, राइट, सेम डे पे तुझे 2017 से लेके 2021 के कैट के पेपर खोलने हैं, और तुझे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। बिकॉज जब तू एक खुद प्रैक्टिस करता है एक चैप्टर की, और जब तू देखता है कि एक्चुअल कैट के लेवल में, एक्चुअल कैट के पेपर में इस टॉपिक के क्वेश्चन किस लेवल पे आते हैं, जब तू वो देखता है भाई मेरे, तब तेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो तू यहाँ पे वो कर, या फिर तू एडवांस लेवल पकड़ के वो तू सैटरडे या फिर तू संडे कर। इसका मतलब तूने खुद की प्रैक्टिस करी, ई बुक्स करे, स्कोर बूस्टर करा, हैंडआउट्स करे, और तूने वीकेंड पे पूरा का पूरा कैट लेवल के क्वेश्चंस भी कर लिए। सो इस प्रकार आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, आप वीक बाय वीक अपने टारगेट्स पकड़ो। आई गारंटी यू आपका स्कोर भी इंप्रूव होगा, आप कभी भी लॉस्ट नहीं रहोगे अपनी प्रिपरेशन में। आपको पता है कि मुझे करना क्या है, आपके सामने मैंने टारगेट दिया है। अब आप क्या करोगे? एक फाइनल चीज जाते जाते आप यूज करोगे C2C मेंटर का एक्सेलरेटर मॉडल। एक्सेलरेटर मॉडल का मतलब क्या है, थोड़ा मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर मैंने कहा कि टाइम स्पीड डिस्टेंस, या फिर मैंने कहा नंबर सिस्टम इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, राइट। अब कोई भी बच्चा पहले 4 वीक में नंबर सिस्टम को लेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं लेगा। सो नंबर सिस्टम अगर तू अक्टूबर में भी करता है तो भी चलेगा। इसका मतलब क्या, जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो तूने करी, बेसिक लेवल पे करी, एडवांस लेवल पे करी, तूने उसकी रिवीजन लगाई। मान लो तूने वीक 3 तक का प्लान कर दिया, सो वीक 4 में तू वापस एक बार अरिथमेटिक कर सकता है। अरे सिर्फ अरिथमेटिक ही तुमको 90% के ऊपर दे सकता है, तो क्यों ना उसको बार बार करे। सो दिस इज हाउ यू नीड टू स्टडी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, अगर आपको कैट क्रैक करना है तो। और ये बहुत सॉर्टेड, ट्राइड एंड टेस्टेड वाला ये पूरा का पूरा शेड्यूल है, ये टॉपर्स भी फॉलो करते हैं। इसमें आपका एक बैलेंस मेंटेन होता है, एंड यू डू नॉट मिस ऑन एनी टाइप ऑफ टॉपिक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैट के लिए। तो अगर आप टॉपिक सही से करते हो तो भी आपकी लाइफ है। आई विल गिव यू अ वेरी क्विक एनालिसिस जाते जाते। अगर तुम VRC के 10 क्वेश्चन करते हो, यू विल बी क्लोज टू 95 परसेंटाइल। ओके, अगर आप DLR के 8 क्वेश्चन करते हो, यू विल बी क्लोज टू 90 परसेंटाइल। और अगर आप क्वांट्स के 8 क्वेश्चन करते हो, यू विल बी क्लोज टू 92 परसेंटाइल। आपका ओवरऑल शुड बी अराउंड 93 परसेंटाइल। आपको कम से कम 8 से 9 IIMs के कॉल आएंगे, और बहुत ज्यादा 10-15 आपको नॉन IIMs के कॉल आएंगे। सो गाइज, दिस इज व्हाट वी डू एट C2C। अगर आपको ये सही लगे तो इसको फॉलो करना। अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। क्रैश कोर्स में बहुत ज़्यादा कंटेंट हमने बच्चों के लिए रखा है। अब देखो, यहाँ पे क्वांट्स हमने रखा है, हमने यहाँ पे आपको ऑलरेडी DLR बूस्टर वगैरह भी हमने यहाँ पे, कंसेप्ट बिल्डिंग हमने यहाँ पे दिया है। हमने कुछ बूस्टर वर्कशॉप भी आपको यहाँ पे दी है, जो ये पूरे के पूरे वर्कशॉप है लास्ट ईयर के, ये भी आपको एक्सेसिबल होते हैं। इसमें ग्रामर भी हमने डाला है, अरिथमेटिक एडवांस लेवल भी है, मॉक एनालिसिस भी है।
सेट थ्योरी का टॉपिक 7 चैप्टर्स है। सेट थ्योरी की अगर आप उतना भी करोगे यू शुड बी फाइन। हाँ, इट विल बी मोर देन इनफ। ये जो 7 टॉपिक जो है सेट थ्योरी की, अगर आप इतना कर लोगे इसमें तुम्हारा एक सेट तो आराम से निकल जाएगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, तो इसमें हमने जितनी चीज़ें ऐड कर सकते हैं आप लोगों के लिए हमने ऐड करी है, और प्लस इसके अलावा लाइव लेक्चर्स चलेंगे हर वीक, वो अलग से होगा। तो ये पूरा का पूरा हम फॉर्मेट फॉलो करते हैं, मंडे से लेकर फ्राइडे तक हम पूरा का पूरा कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस कराते हैं ई बुक से क्वेश्चन की। सैटरडे संडे अभी हम 1.5 घंटा कर रहे हैं, रात 1.5 घंटा होता है, क्वांट्स 2 घंटा, DLR 2 घंटा, तो 4 घंटा। अगले वीक से ये कम से कम क्वांट्स का प्रैक्टिस होगा 3 घंटा, DLR का प्रैक्टिस होगा 3 घंटा, और प्लस आपका 2 घंटे का होगा वर्बल। तो अगर आप देखो कि राउंड अबाउट 8 घंटा आप सिर्फ क्लासरूम में बैठ के पढ़ोगे। अगर आप इतना शिद्दत से पढ़ाई करते हो, 8 घंटे में अगर आपने ना बेटा 4 घंटा भी ग्रास्प कर लिया ना, तो भी आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है बाकी बच्चों से। सो गाइस, इफ यू वांट टू जॉइन द क्रैश कोर्स यू कैन जॉइन, बट डू फॉलो दिस एंटायर शेड्यूल। आई कैन गारंटी यू फॉलो दिस फॉर 3 वीक्स एंड यू विल सी द चेंज इन यू। गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई एम जभी भी पॉसिबल है गेम में बने रहना। मैं ऑलवेज कहता हूँ 1.5 से 2.25 लाख बच्चे कैट में पीछे जाएंगे आपसे। अगर आप गेम में बने रहो, एंड तक आपको फाइट करना है, आपको रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा। अभी नहीं पर इवेंचुअली डेफिनेटली। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।